हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी हैक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैं भी बिज़ी था अपने काम में। तो आज हम एसे के बारे में देखेंगे, है ना। एसे में जो टॉपर्स की कॉपी हैं वो कंपैरिजन देखेंगे, है ना, कि किस टॉपर को ज़्यादा नंबर मिला है, कैसे लिखना है, क्या आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं या आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिथ्स है ऐसे को लेके, है ना, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो किन टॉपिक्स पे अब हम बात करने वाले हैं। तो पहला कि सिलेबस क्या कहता है ना, सिलेबस में किन चीज़ों को मेंशन किया गया वो देखेंगे, ठीक है। मिथ्स क्या है ऐसे राइटिंग के बारे में, टॉपर्स के जो कॉपी है उनके कंपैरिजन देखेंगे, है ना। हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम में किनको ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है, कहाँ से हम टॉपिक प्रिपेयर करें वो देख सकते हैं, और ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सिलेबस क्या कहता है कि ये टोटल 200 नंबर का होगा 3 घंटे में, है ना। तो एक भाग होता है आपका नेशनल और इंटरनेशनल के जो मुद्दे होते हैं वो, और दूसरा होता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पे 2 निबंध लिखना होता है, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल में, और छत्तीसगढ़ में 2, टोटल 4 यहाँ पे भी दिया रहता है और टोटल 4 यहाँ पे भी आपको दिया रहता है, ठीक है। तो किन चीज़ों को लिखना ज़रूरी होता है, तो वो कारण, वर्तमान स्थिति और आंकड़े सहित समाधान, ठीक है। तो यहाँ पे भी कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़े सहित समाधान 750 शब्दों में आपको लिखना रहता है। तो मेन हाईलाइट जो चीज़ है वो कारण है, वर्तमान स्थिति और आंकड़े और समाधान। कोई भी आप मुद्दे लिख रहे हैं तो उसका समाधान, निष्कर्ष देना जरूरी है। वो इस एसे के जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पेपर 2 का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक। तो पहला चीज़ तो स्कोरिंग है, ठीक है। आप इजीली जो है 110 तक स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप 130 प्लस स्कोर करने की इसमें कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन चेकर्स मूड, है ना, चेकर के मूड पे भी डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका जो ऐसे आप देखेंगे, प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, कंटेंट भी देखेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको जो है मार्क्स कम मिले हैं। और कई लोगों ने अच्छा लिखा है फिर भी उनको उनसे कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा ही मिला है, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 750 इंटू 4 कर लो, है ना, इतना आपको पूरा लिखना रहता है, वो भी 3 घंटे में। तो आपको यहाँ पे प्रारूप भी बनाना पड़ता है कि आप क्या किन किन पॉइंट्स को ऐड करेंगे, है ना, साइड हेडिंग देते हुए। और आपको प्रॉपर कंटेंट ही लिखना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ डायग्राम बना रहे हैं या प्रॉपर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। आप फ्लो चार्ट बनाएंगे लेकिन उतना ऐड नहीं करना है जितना कि बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कंटेंट ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको अनप्रिडिक्टेबल ऐसे भी लिखना पड़ सकता है ना। जैसे आप देखेंगे नारायणपुर आया, अबूझमाड़ आया था, है ना, दंतेवाड़ा पे ऐसे लिखने आया था। तो आप उनके बारे में केवल नॉलेज रखते हैं, लेकिन उसको आप इंस्टेंटली उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी बनी रहती है क्योंकि फर्स्ट पेपर में उतना एनर्जी वेस्ट नहीं होता है ना, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है लैंग्वेज का होता है, जो आप इजीली लिख लेते हैं, उतना इशू नहीं होता है, ठीक है। इजी गेस भी किया जा सकता है, ठीक है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको आप गेस कर सकते हैं। जैसे 2022 का जो पेपर था उसमें जो मैं 4 निबंध लिखा था वो चारों मैं पढ़ के गया था, ठीक है। तो ऐसा भी होगा कि आप गेस भी कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो करना ही है ना, जो ऐसे आप गेस करके जाएंगे वो। और आपको एक लिखने का हैबिट भी रहना चाहिए कि अगर अनप्रिडिक्टेबल आता है कुछ तो उसको आप इंस्टेंट कैसे लिख सकें, ठीक है। कुछ मिथ्स हैं कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए कि पॉइंट्स में लिखना चाहिए, सिंपल लिखना चाहिए कि डायग्राम, फ्लो चार्ट एटसेट्रा का जो प्रयोग करना चाहिए, कोट से स्टार्ट करना चाहिए कि स्टोरी से स्टार्ट करना चाहिए, या करेंट से या हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। गुड राइटिंग वर्सेस समझ में आने वाला राइटिंग, मतलब एकदम अच्छे राइटिंग की ज़रूरत है या केवल समझ में आने वाला राइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश, है ना, क्योंकि मीडियम का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ये जो है शिक्षा शर्मा मैडम का कॉपी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने पॉइंट्स में डील किया है चीज़ों को, साथ ही फ्लो चार्ट का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर देख सकते हो, हालांकि ये कहा जाता है कि आप किस में लिखो, पैरा में लिखो, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं
मैडम ने जो है बुलेट पॉइंट्स में लिखा है ना, सब हेडिंग साइड हेडिंग दे के लिखा है। और इनको जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा स्कोर मिला है ना, 160 नंबर मिला है, जो कि हाईएस्ट था पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो। वहीं पे अगर देखेंगे कि एक असलम सर हैं हमारे, वो प्रॉपर जो है पैराग्राफ में लिखे हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हुए। तो इनको भी एक अच्छा स्कोर मिल गया 149, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे, तो अगर आपका कंटेंट रिच है तो आप दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैडम को 160 नंबर मिला है, ठीक है। फ्लो चार्ट का उपयोग किया है ना प्रॉपर, और एक साइड हेडिंग देते हुए आंसर लिखा है अपना, ठीक है। सर ने यहाँ पे बिना कोई डायग्राम बनाते हुए भी क्या है 149 स्कोर कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। वहीं पे आप अगर हिंदी मीडियम में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सर ने बाकायदा कोटेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रॉपर देख सकते हैं कितना अच्छा डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉइंट्स में डील भी किया है, फिर भी इनको 119 नंबर ही मिला है, ठीक है। तो ये टोटल चेकर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का फ़र्क भी आता है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना, मैंने भी सेम लिखा था क्योंकि किसी का बुक आया था उसमें सेम था, तो लेकिन मैंने ये नहीं बनाया था ना, तो मुझे 125 मिला था, ठीक है। मैंने उतना फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाया था, प्योर कंटेंट ही डाला था, ठीक है। तो ये चेकर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। ये संजय धीवर सर का कॉपी है ना, ये भी पॉइंट्स में ही लिखे हैं, है ना, साइड हेडिंग देते हुए अपने आंसर को लिखा है, ठीक है। ये सुमित गुप्ता सर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और, कि आपको राइटिंग का उतना फ़र्क जो है नज़र नहीं आता है। अगर आपका राइटिंग जो है केवल समझ आ जाता है अच्छे से, तो भी काम चल जाएगा। एकदम ही आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा अच्छे राइटिंग से ही लिखूं, है ना। एक समझ आने वाला राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक हो, है ना, इतना आप कर लीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। और आपका प्योर जो है कंटेंट अच्छा हो, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम कहाँ से टॉपिक प्रिपेयर करें, तो जो करेंट में हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं ना, जैसे सीए, एनआरसी, सीए वाला जो है ना, यूसीसी वाला जो है, ठीक है। संविधान वाले पोर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ कुछ जैसे चलते रहता है विवाद, है ना, राज्यपाल वर्सेस जो राज्य है ना, कुछ कुछ विधेयक को रोक के रख देता है राज्यपाल। तो ये सहकारी संघवाद वाला जो चीज़ है, अप्लाइड साइंस में देखेंगे ना, प्रदूषण वाला, जैसे खासकर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो समुद्री प्रदूषण है, यहाँ से आपके ऐसे बनने के चांसेस रहते हैं। और अगर नहीं भी बन रहे हैं तो कुछ ऐसे जैसे जलवायु परिवर्तन वाला है, तो वहाँ पे आपका ये है काम आ जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, है ना, जैसे देखेंगे आप सर्वाधिक जनसंख्या के मायने, है ना, भारत ने जो है 146 जो है मिलियन क्रॉस कर लिया है, वो वाला विकसित भारत, है ना। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के जो डेटा है यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कल्चर वाला जो सेक्शन है, जनजाति संस्कृति समस्या समाधान, है ना, घोटुल से क्वेश्चन बन सकता है। और कई जैसे जनजाति नृत्य है, अब पिछले बार ही आया था आपका ट्राइबल कल्चर को लेकर, है ना। और छत्तीसगढ़ जियोग्राफी से भी जिला विशेष पर एशिया के लिए डेटा, है ना, जैसे आपका अबूझमाड़ पे आया था, दंतेवाड़ा पे आया था, तो आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पेपर 7 से भी देखेंगे तो टोनी प्रताड़ना से भी पूछ चुका है, ठीक है। आप सूचना प्रौद्योगिकी से भी पूछ सकता है आपको, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपको डेटा पेपर 7 में मिल जाएगा। योजना से रिलेटेड भी आपको जो है आपका ऐसे पूछा जाता है ना। पिछले 2-3 साल में एक लगातार ट्रेंड बन गया है कि एक तो योजना से आपका ऐसे मिलता ही है, ठीक है। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पेपर 7 का पार्ट है, और शिक्षा से रिलेटेड डेटा। तो आपका अगर आप पूरा जो पेपर 7 पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा जो है ऐसे ही मिल जाएगा हर टॉपिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने डाला हुआ है, जैसे समान नागरिक संहिता, है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक देश एक चुनाव, अंतरिक्ष में भारत की सफलता, है ना, इसरो को लेके, G20 और भारत की अध्यक्षता। तो पिछले वाला जो ऐसे था उसमें केवल G20 को पूछा है। अभी जो आपका भारत द्वारा जो अध्यक्षता किया गया है उससे काफ़ी बनने के चांसेस है, क्योंकि भारत ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग थीम को लेके अध्यक्षता किया है। विकसित भारत एट 2047 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
CA है ना, ये वाला टॉपिक बर्निंग टॉपिक है। तो ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। बाकी चीज़ों पे आप करें या ना करें, इन पे तो आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम पिछले बार से सबक ले सकते हैं कि हम जो गेस कर रहे हैं वो चीज़ आ भी रहा है, तो इनको तो करना ही है। बाकी जो ट्रेडिशनल वाला चीज़ है वो तो करना ही है, इनको आप करके ही जाएंगे। वहीं CG सेगमेंट में बात करेंगे तो जो ट्यूटोरियल्स है उसके द्वारा भी जारी किया गया है और हमने भी डाला है, जैसे महतारी वंदन योजना हो गया, ठीक है, बजट में ज्ञान मॉडल, सुशासन का मंत्र है ना, सुशासन का जो नया दौर है, महिला सशक्तिकरण, ये तो ट्रेडिशनल है ना आपका। अगर आप पढ़ेंगे पेपर जो 5 वाला सेक्शन है तो मैं इसमें काफ़ी डेटा मिल जाएगा, ठीक है। धान खरीदी मॉडल है ना, नया रिकॉर्ड बनाया है। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के 10 स्तंभ है ना, ग्रेड CG, नक्सलवाद खात्मे की ओर, जनजाति संस्कृति, लोक संस्कृति के आम है ना, विकसित भारत छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, जनजाति आजीविका में लघु अनुपज का महत्व, जनजाति संस्कृति एवं समाधान। तो ये सारे जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है। इनसे रिलेटेड जो डेटा है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं, ठीक है। अब मेन सवाल आता है कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना आता है उसको हम, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको हम या तो कोट से शुरू कर सकते हैं ना, किसी भी कोटेशन से। जैसे मैंने यहाँ पे राम वनगमन आया था तो मैंने एक जो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक था उससे स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद योजना क्या है बता दिया, ठीक। या फिर आप एक स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो टोनी प्रताड़ना वाला अधिनियम आया था 2021 में, उसमें लिखा था एक स्टोरी है ना, गरियाबंद जिले में एक बुधियारी नामक महिला ने, ये सब। तो आप एक स्टोरी खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तब। या फिर करेंट से रिलेट करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो UCC है तो है ना, हाल ही में ये जो है उत्तराखंड जो पहला राज्य बना है ना UCC लागू करने वाला, ऐसा करके। या फिर इतिहास से रिलेट करके लिख सकते हैं हम लोग, या संविधान से है ना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो आर्टिकल 44 से रिलेट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जब समाधान और उपसंहार लिख रहा था तो मैंने अगर खासकर जो छत्तीसगढ़ी वाला है तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ी जब टर्म मैंने यूज़ किया तो मुझे थोड़ा, मैंने एक चीज़ पाया कि मुझे ज़्यादा नंबर मिला है, ठीक है, बाकी जो ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। और अगर आप बीच में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे है ना, राम वनगमन पथ फल में कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। तो ऐसे करके आप जब कोटेशन बीच बीच में लिखते हैं तो जो चेकर है वो थोड़ा ज़्यादा खुश होकर आपको नंबर देता है, ये चीज़ मैंने देखा है। और कई टॉपर्स भी इस चीज़ को फिल करके शेयर भी किए हैं, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच में ऐसा कोटेशन लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरा आता है आपका मेन बॉडी, है ना। तो मेन बॉडी में के लिए आप क्या करिए, एक शॉर्ट नोट्स बना ले, पहला चीज़ तो है ना, स्पेशली जो डेटा है और प्रारूप जो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। अगर आप 1-2 बार पढ़ लिए उसको, फिर आप शॉर्ट डेटा बना लीजिए जो आपको, और प्रारूप बना लीजिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप कुछ फैक्ट यूज़ करिए, जैसे आर्टिकल्स है उसको, इकोनॉमिकल डेटा है, ठीक है, GDP, PSI एंड ग्रोथ रेट, ये सब, ठीक है। और जितने रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं आपका, अगर देखेंगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है ना, महिलाओं के लिए जो लैंगिक सूचकांक आ रहा है वो, या हंगर इंडेक्स है, उसका आप डेटा यूज़ कीजिए, काफ़ी बेनिफिट होता है। वो आपके जो ऐसे है उसको आधार प्रदान करता है, वो आपके ऐसे के खोखलेपन को दूर करता है, ठीक है। अगर आप रेफरेंस दे के लिखते हैं किसी चीज़ का तो आपके ऐसे को या आपके आंसर को क्या है, ऑथेंटिक बनाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से जिला वाला ऐसे के लिए डेटा यूज़ कर सकते हैं। पेपर 7 में अधिनियम धारा का यूज़ करते हुए आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, योजना, इंटरनेशनल रिलेशन और एजुकेशनल डेटा को। छत्तीसगढ़ी शब्दावली का प्रयोग करें, है ना, छत्तीसगढ़ी सेगमेंट के लिए, और एक पॉजिटिव अप्रोच रखें। आपका जो ऐसे है बैलेंस्ड होना चाहिए। एक चीज़ और है कि आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें, किसी विषय पर आपकी जो समझ है उसका विकास करने के लिए आप न्यूज़ आर्टिकल डेली पढ़ें। इससे क्या होता है कि कोई विषय है उसमें पक्ष में तर्क आप क्या दे सकते हैं या विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं, उसमें आपकी समझ बढ़ेगी, आपको डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक प्रॉपर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपकी जो शब्दावली है वो भी सुधर जाएगी, है ना, क्योंकि आप ऐसी लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे और एक अच्छे शब्दावली का यूज़ करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है।
ठीक है। और कई बार हमने देखा है कि डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन मतलब जो है आपका ऐसे बना है, ठीक है। जैसे CAA एक ऐतिहासिक देनदारी, है ना, तो यहाँ पे आपको कई डेटा मिलेंगे, ठीक है, पक्ष विपक्ष को जानने को मिलेंगे, ठीक है। वही CA बनाएगा वैश्विक भारत, है ना, क्या फ़ायदे होंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। प्लस आपका जो पार्ट 2 है, ठीक है, उसमें भी आपका हेल्प कर सकता है। अगर पूछ दिया कि CA क्या है ना, 4 नंबर में पूछ दिया, 8 नंबर में पूछ दिया, 15 में पूछ दिया, सॉरी 15 नहीं 10 में पूछेगा ना। वैसे ही छत्तीसगढ़ पार्ट के लिए भी आता है, जैसे विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए 10 स्तंभ, ठीक है। तो इसको आप जैसे पढ़े हुए हैं ना, पेपर में ही आता है, या जो आपको जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना वाला है ना, वो जो बुकलेट आया है उसमें आपको ये दिया हुआ है। तो हर पॉइंट्स को आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको एक अलग लेवल का जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने ऐसे में एक अच्छा आधार दे सकते हैं ना, छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वव्यापी मॉडल। तो अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऐसे का जो है काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप इतने में ही जो है पूरा ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं इतने डेटा में। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जो टॉपिक आएगा तो उसको आप आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। प्लस एक चीज़ और देखेंगे, सौर क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो ये आपके ऐसे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आपका जो पेपर 4 का जो पार्ट 3 है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप डेटा मिल जाएगा। फिर व्यापक कानूनी सुधारों की दिशा में भारत, तो आपके पेपर 7 के साथ, ठीक है, पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक समझ देता है, ठीक है, कि आप ऐसे में बेहतर शब्दावली कैसे लिखें, बेहतर आंकड़ों का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। तो इसको एक घंटा भी नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि ऐसे स्कोरिंग है, उसको और ज़्यादा स्कोरिंग करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे महिला आरक्षण विधेयक पर, है ना, फिर क्या ठगी गई महिलाएं, तो आप एक व्यू आपका जो है जानने को मिलेगा, जिसको आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने को तैयार भारत का गगनयान, अगर इसरो के जो मिशंस आते हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। या पेपर 4 का जो अप्लाइड साइंस है उसमें भी आप पूछ दिया कि भारत का गगनयान मिशन क्या है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। और आप जो डेटा है, जैसे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, तो उसमें भी आपका जो जितने सारे जो चीज़ मैंने बताया वो सब आपके काम आएंगे, ठीक है। तो किसी विशेष मुद्दे पर अगर या विषय पर आपको निबंध लिखना है तो आप सबसे प्रस्तावना स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि कोटेशन से स्टार्ट कर दीजिए, किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम से स्टार्ट कर दीजिए, संविधान के आर्टिकल से स्टार्ट कर दीजिए, या जो करेंट डेटा है उससे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर विषय के बारे में कि क्या है, जैसे UCC पूछा तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि UCC क्या है, ठीक है। फिर वर्तमान स्थिति एवं आंकड़े, UCC को लेके वर्तमान में स्थिति क्या है, अलग अलग देशों में किन किन देशों ने UCC अपनाया हुआ है, भारत के किसी राज्य ने क्या UCC अपनाया हुआ है, ये सब। फिर UCC के पक्ष में क्या तर्क हो सकता है, ठीक है, विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है, ठीक है, कि जैसे पक्ष में क्या तर्क हो सकता है कि, है ना, कि सभी जो हमारा देश है उसमें सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 44। वहीं विपक्ष में तर्क की हमारे जो आदिवासी कल्चर है ना, उनको सहेजना भी है, तो उनका अपना एक अलग कानून, अलग जो नियम कानून है जो उनको रिच बनाती रही है कल्चरल में, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क देना है। फिर इसको समेटते हुए इसको आपको पॉजिटिव अप्रोच ही लेना है, ठीक है। आपका जो वो है ऐसे प्रगतिशील दिखना चाहिए, आपके विचारों में वो प्रगतिशीलता झलकनी चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे की राह, फिर निष्कर्ष या समाधान करके आप अपने ऐसे को इन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो ऐसे है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जितने जैसे UCC है, एक देश एक चुनाव है, CA है, तो इन सब जो ऐसे है उस पर ऐसे ही ऐसे जो है बनता है, ठीक है। फिर मान लो योजनाओं से संबंधित निबंध के लिए क्या क्या प्रारूप होना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रस्तावना, ठीक है, जैसे आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आवश्यकता या उद्देश्य, है ना, या फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि योजना क्या है, ठीक है। फिर आवश्यकता या उद्देश्य लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वर्तमान स्थिति प्रावधान ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर योजना के लाभ क्या क्या है, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप क्रियान्वयन,
ठीक है, कि क्रियान्वयन का स्तर क्या है, फिर चुनौतियाँ और समाधान क्या है, ठीक है, आगे की राह क्या होनी चाहिए और उपसंहार। तो ये जो है आपके पॉइंट्स में दिखने चाहिए। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति वाला जो है और आंकड़े जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये मेन बॉडी हो जाता है आपका। ठीक है, ये आपका जो है मेन बॉडी हो जाता है। ठीक, फिर मान लो किसी समस्या से संबंधित जो निबंध है तो प्रारूप क्या होना चाहिए, तो प्रस्तावना। ठीक है, फिर समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, ठीक, वर्तमान स्थिति आंकड़े सहित, फिर सरकार के प्रयास क्या हैं, चुनौतियां और समाधान क्या हैं, और आगे की राह या उपसंहार। फिर ये जो है आपको किसी समस्या को अगर आपको ऐसे लिखना है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या कोई भी समस्या है जैसे नक्सलिज्म है ना, तो ये सब को जो आप ऐसे लिखेंगे तो यही एक प्रारूप होना चाहिए। एक मानक प्रारूप नहीं है, ठीक है, आप मानक नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा कोई प्रारूप ही नहीं है जो जिसमें आपको एकदम हाईएस्ट नंबर मिले। ठीक है, ये टोटली जो है चेकर्स के मूड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी हम ऐसे के लिए जो है डेली कंटेंट भेजते हैं कि आप किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, किन चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम CGPSC हैक्स का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हम पेपर वाइज भी आपको आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं जो आपके हर डायमेंशंस को कवर करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी प्रकार जो हर सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या रणनीति रहनी चाहिए उसको कवर करते हुए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आगे के लिए भी सेव कर लेंगे ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बना रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।